अपने आत्माओं संत चमत्कार नहीं करते, उनसे आपा हो जाते हैं। और ये अगर मालिक थोड़ा सा ना करते, अगर ऐसा नहीं करते तो भीम इनका थोड़ा बहुत भ्रम बना रहता। तो वो तो एक ट्रेलर दिखाया था परमात्मा ने, ताकि इनका दिल डटा रहे, वहां तक इनका सब्र बना रहे। और फिर मालिक की वेशभूषा कैसी थी? जंगल में रहने वाले हैं, फटी पुराने कपड़े, धोती लपेट रखी हुई, ऊपर खैर कपड़े उपड़े होते नहीं थे, और पैरों में बुआई फटी हुई, यानी मतलब जैसे काफी दिन स्नान हुए, गांव में से रहते हैं। इस वेशभूषा बैठे जाता, बाल बुढ़े हुए, छोटे छोटे दाढ़ी बढ़ रही, तो लेकर चल पड़े रथ में बैठा के। और वहां बैठे 33 करोड़ देवता, 88,080, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 शब्द। और सभी जब उन्होंने देखा कि ये संत लाए हैं ये, और इससे कहते हैं कि ये शंख बजेगी, तो वो सभी जो उपस्थित थे, वो सभी देवता वगैरह, वो क्या कह रहे थे आपस में कि इनके पाप ही ज्यादा है भाई, ये तो इनको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ठीक होते हैं। यानी अपने ऊपर दोष कोई नहीं देता कि हमारा ब्योंत नहीं इसको ठीक करने का, हमारे अंदर अभिमान है ये। तो जब उसको लेकर आए तो सभी ने अपने परने मुंह पर लाकर हंस रहे हैं कि ये बजाएगा इनका शंख, ये भी भ्रम मिट जाएगा इनका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा कि द्रौपदी बहन, ये महापुरुष है जिसे तुम्हारा यो काम बनेगा। नहीं तो सबके, वो तो बहुत दुखी हो रहा था सारा परिवार, काम नो का नो, पैसे सारे खर्च लग हो गए और संकट निवारण हुआ नहीं, यो 3 ताप का कष्ट भी ना मिटा। प्रेत बात आती धर्मदास उसको, धर्मराज युधिष्ठिर को, और वो भी इतना हट्टी। तो द्रौपदी से कहा कि बहन ऐसे कर, श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा रोटी खाओगा, भोजन खाएगा तो शंख आपका काम पूरा होगा। और पूरी आत्माओं ऐसी सचिथी में और नहाकर धोकर स्वच्छ तरीके से बड़ा एक आइटम द्रौपदी ने अपने हाथों बनाया, कदे कोई नौकर गलती कर दे और महात्मा ने स्वादिष्ट ना लगे, क्योंकि ये ऋषि ऋषि देशी होया करे, ये ऋषि लोग थे, ये तो न सोच ले सर्प थे, सर्प विषैले, इनकी सेवा में थोड़ी सी कमी रह जा श्राप दे दे, पुण्य तो दूर की बात है, पाप पहले दे दे। लेकिन साधु संत कभी श्राप नहीं देते, साधु संत श्राप नहीं देते, ये तो नकली लोग दिया करते। तो द्रौपदी ने भोजन बना के मैं बनाऊंगी, कहीं कोई त्रुटि ना रह जा किसी नमक मसाले में बनाने में। बना के भोजन नारी आइटम, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी अलग से, लाडू, दही बड़े, हलवा, पूरी, कचौरी सब बना के बड़े से थाल में कटोरियों में डाल के और महात्मा जी के सामने खुद परोसा। अब परमात्मा ने क्या किया, कटोरी तो न्यारी रख दी अलग अलग, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोजन डाल लिया, सब आइटम ले लिए थोड़े थोड़े, भी मेहनत करी है बेटी ने, और थोड़ा थोड़ा इतना सा सारा डालकर थाली में इकट्ठा करने लग गया। अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस का खाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा भोजन बना दिया, उंगली खाओगा उंगली चाटेगा और 100 जगह मेरी महिमा बांटेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। भाई ऐसा भोजन सुना ही नहीं, देखा भी नहीं इतना स्वादिष्ट। अब उसने बनाया तो इस दृष्टिकोण से था, सभी बहनों की यही एक टेंडेंसी होती है कि अतिथि आ जावे तो कोई मेरे बनाए हुए भोजन में त्रुटि ना रहे, कहीं ये बाहर जाके मेरी बुराई करे कि ऐसी बहन थी उसने कुछ भोजन भी ना बनाना आया। तो अपने सामर्थ्य से अच्छा भोजन बनाती है, यही द्रौपदी ने किया। जब उसने देखा द्रौपदी ने कि इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारी इकट्ठी कर दी, टेस्ट नहीं लिया किसी वस्तु का, और मैंने 2 घंटे तक दो में मांग फुड़वाई, लकड़ी से चूल्हे पर बनते थे आइटम, तो मन मन में बहुत बुरा भला कह दिया महापुरुष के प्रति कि जिसी सकल इसी अकल, सुदर का सुदर ही रहा, इसने खाने का भी नहीं पता।